दोस्तों अभी बंगाल को तो हर कोई जानता है, पर बंगाल के इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको इस सीरीज़ में द हिस्ट्री ऑफ बंगाल के सीरीज़ में लगातार एपिसोड वाइज बंगाल की हिस्ट्री बताऊंगा, एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक का। तो दोस्तों फर्स्ट एपिसोड में हम आज बात करेंगे राजाधिराज महाराज शशांक के बारे में, बंगाल के पहले राजा जिनका साम्राज्य उड़ीसा से लेके बनारस तक था और बंगाल को उन्होंने सोनार बांग्ला असलियत में बनाया था। तो चलिए दोस्तों बंगाल की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं राजा शशांक से। द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। बंगाल के पहले राजा शशांक के बारे में जानने से पहले थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, महाभारत से भी थोड़ा पीछे। दोस्तों बहुत पहले एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि दीर्घातमा, जिन्हें कि ऋषि भारद्वाज का भाई भी बोला जाता है। ऋषि दीर्घातमा के उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया और उनके बेटों ने ऋषि दीर्घातमा को बांध के नदी में फेंक दिया। नदी में जब ऋषि दीर्घातमा बह रहे थे तो उनको मिले राजा वाली। राजा वाली ने ऋषि दीर्घातमा को बचाया और दोस्तों ऋषि दीर्घातमा ने राजा वाली को कहा कि तुम्हें जो मांगना है तुम मुझसे मांग सकते हो। तो राजा वाली ने ऋषि दीर्घातमा को कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। इसके बाद राजा वाली ने अपनी पत्नी सुदेशना को ऋषि दीर्घातमा के पास भेजा और उनसे 5 संतान की उत्पत्ति हुई, 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम रखा गया पुंड्रा, सोमा, कलिंगा, अंगा और वंगा। इन्हीं 5 में से 4 पुत्रों ने, अंगा, वंगा, सोमा और पुंड्रा ने पूरे बंगाल रीजन में अपना शासन स्थापित किया और कलिंग ने उड़ीसा में। इसके बाद बंगाल का जिक्र आता है महाभारत में। महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो बंगाल के राजा पुंड्रा का वासुदेवा वहाँ पे मौजूद थे, जो कि वंगा और पुंड्रा के राजा थे। इसके बाद महाभारत में और भी जिक्र आता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और भीम ने वंगा और दोस्तों पुंड्रा पे कब्जा किया था, उनके साथ युद्ध किया था। और दोस्तों कर्ण ने अंगा पे कब्जा किया था, उसके बाद उनको कहा जाने लगा अंगराज कर्ण। यहाँ तक कि दोस्तों वंगा के राजा ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया था, पर वो कौरवों की साइड से थे। महाभारत से आते हैं अलेक्जेंडर के टाइम पे। जब दोस्तों अलेक्जेंडर इंडिया में आगे बढ़ते गए तब उनको पता चला कि ईस्ट इंडिया में एक साम्राज्य है, एक राजा है जिनका नाम है गंगाहृदय। उनकी इतनी बड़ी फौज है कि उनको हराना नामुमकिन है और ये डॉक्यूमेंटेड है, जो ग्रीक हिस्टोरियंस है काफ़ी, उन्होंने ये लिखा है कि गंगाहृदय बंगाल के ही राजा थे। पर गंगाहृदय पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट राजा नहीं थे, वो मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ही साम्राज्य का एक हिस्सा थे। पर वो इतने पावरफुल थे गंगाहृदय कि अलेक्जेंडर की हिम्मत नहीं हुई और आगे बढ़ने की। मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद बंगाल की साइड का कोई भी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं रहा। उसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर। वैसे तो दोस्तों माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर का जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्रा था और वो बिहार की साइड से रूल करते थे, पर बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि उनका जो ओरिजिन था वो बंगाल के मुर्शिदाबाद से था। पर दोस्तों इसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, इसीलिए गुप्तास को प्रॉपर बंगाल का पहला राजा नहीं माना गया है। जैसे ही गुप्तास का डिक्लाइन हुआ वैसे ही बंगाल में एक राजा का उदय हुआ जिनका नाम था राजा शशांक, किंग ऑफ गॉड। हिस्ट्री में ये डॉक्यूमेंटेड है कि राजा शशांक 606 एडी में गॉड के राजा बने। उस समय दोस्तों बंगाल के पूरे एरिया में 2 ही प्रमुख किंगडम था, एक किंगडम ऑफ गॉड और एक किंगडम ऑफ बंगा। पर यह माना जाता है राजा शशांक ने किंगडम ऑफ बंगा पे कब्जा कर लिया और किंगडम ऑफ गॉड में ही मिला लिया। इसके साथ ही राजा शशांक ने धीरे धीरे करके उत्कला यानी उड़ीसा पे चिलिका लेक तक पूरा कब्जा कर लिया। पूरा साउथ बंगाल, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल सब जगह पे कब्जा कर लिया था राजा शशांक ने और ऑफिशियली पहले रूलर ऑफ बंगाल की उपाधि भी अपने नाम कर ली थी। राजा शशांक ने अपना साम्राज्य नॉर्थ इंडिया तक फैलाने की पूरी कोशिश की और लगभग बनारस तक पूरा कब्जा कर लिया था। पर दोस्तों उसके बाद हुआ सबसे बड़ा युद्ध। दरअसल दोस्तों आज के हरियाणा के वहाँ पे एक किंगडम हुआ करता था जिसको कि थानेश्वर बोला जाता था
थानेश्वर और कन्नौज साम्राज्य में एक विवाह संबंध हुआ। थानेश्वर के महाराजा की बेटी राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ करा दिया गया, जिसकी वजह से थानेश्वर और कन्नौज में एक अलायंस हो गया। पर दोस्तों, कन्नौज की दुश्मनी थी मालवा के साथ और इस लड़ाई में कन्नौज ने अपने साथ साथ थानेश्वर को भी शामिल कर लिया। मालवा पड़ गया अकेला। मालवा चला गया राजा शशांक के पास, गौड़ के पास, और उन्होंने गौड़ के साथ यानी राजा शशांक के साथ एक अलायंस कर लिया कि कोई भी युद्ध होगा तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। अब ये 4 देशों में यानी कि 4 साम्राज्यों की जंग बन गई थी। एक तरफ था थानेश्वर और कन्नौज, एक तरफ था मालवा और गौड़। पर दोस्तों, मालवा के राजा ने एक गलती कर दी। उन्होंने राजा शशांक को बिना बताए ही कन्नौज और थानेश्वर पे हमला कर दिया। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन को मार दिया और उनकी पत्नी राजेश्वरी को कब्जे में ले लिया, जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से जो थानेश्वर के राजा थे राज्यवर्धन, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने मालवा पे चढ़ाई कर दी। इसके बाद राज्यवर्धन मालवा पहुंचे और मालवा के राजा की हत्या कर दी। जैसे ही राजा शशांक को ये पता चला कि उनके मित्र मालवा के राजा को मार दिया गया है थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन द्वारा, तभी राजा शशांक ने अपनी फौज भेजकर राज्यवर्धन को भी मरवा दिया। थानेश्वर के राजा और कन्नौज के राजा दोनों के ही मृत्यु के बाद अब सुप्रीम पावर हो गए थे राजा शशांक। राजा शशांक के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं था, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े राजा हो गए थे। पर दोस्तों, राज्यवर्धन के मरने के बाद थानेश्वर के राजा हो गए राजा हर्षवर्धन और उन्होंने ये ठान लिया कि वो राजा शशांक से बदला लेके ही रहेंगे, उनको पृथ्वी से मिटा के ही दम लेंगे। पर दोस्तों, हर्षवर्धन ने तुरंत अटैक नहीं किया। पहले उन्होंने थोड़ा अपने आप को संभाला, थोड़ी आर्मी बिल्ड की, उसके बाद पूरी फोर्स लेके वो चले गए राजा शशांक के ऊपर अटैक करने के लिए। सबसे पहले हर्षवर्धन ने विंध्या फॉरेस्ट से अपनी बहन राजश्री को रिकवर किया, राजश्री को निकाला। उसके बाद वो राजा शशांक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, तभी कामरूप के राजा गिफ्ट लेके उनके पास आ गए, राजा हर्षवर्धन के पास, कि इस लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ हैं। कामरूप इस समय का असम है। कामरूप और किंगडम ऑफ गौड़ में ज़्यादा नहीं बनती थी क्योंकि राजा शशांक जो थे वो बहुत ताकतवर थे और कामरूप किसी भी एंगल से राजा शशांक से युद्ध नहीं कर सकता था, हमेशा उनसे दब के रहना पड़ता था कामरूप को। तो कामरूप भी यही चाहता था कि राजा शशांक को हटा दिया जाए, इसीलिए उन्होंने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली फिलॉसफी अपनाई। राजा हर्षवर्धन और कामरूप की सेना राजा शशांक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े, पर यहाँ पर ही सारा इतिहास खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इसका कि युद्ध में आखिरकार क्या हुआ, कौन जीता, कितने लोग मरे, क्या हुआ, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। पर दोस्तों, इसका एक रिकॉर्ड मिलता है कि 637 AD में चाइनीज़ पिलग्रिम और एक्सप्लोरर ह्यून सांग जो है वो राजा शशांक का जिक्र करते हैं कि वो उनकी राजधानी करना सुवर्णा में गए और उन्होंने राजा शशांक को देखा। राजा शशांक उस समय भी पूरा गौड़ साम्राज्य, बिहार, बनारस, उड़ीसा सबके राजा थे। तो आखिरकार युद्ध में क्या हुआ होगा ये बताने की अब मेरे को ज़रूरत नहीं है। राजा शशांक ने उसके बाद पूरे बंगाल रीजन को सोनार बांग्ला बना दिया। इतना ट्रेड हुआ, इतना इकोनॉमिक और पूरा डेवलपमेंट हुआ, हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, कई सारी मंदिरें बनाई गई, बहुत सारी चीज़ें की गई, पूरा एकदम सोने का बंगाल बना दिया राजा शशांक ने। राजा शशांक के जो कॉइन्स है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पाए गए हैं। यहाँ तक कि जो कुषाण साम्राज्य है वेस्ट की तरफ, वहाँ भी राजा शशांक के कॉइन्स पाए गए हैं। यानी कि ये माना गया है कि राजा शशांक पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेड करते थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ उनके बिजनेस संबंध थे, उनके इकोनॉमिक संबंध थे और खूब पैसा देते थे पूरे इंडिया को राजा शशांक। तो दोस्तों, बंगाल हिस्ट्री का ये था पहला एपिसोड राजा शशांक के बारे में, बंगाल के पहले राजा राजा शशांक। ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी। बंगाल के पूरे इतिहास को धीरे धीरे एपिसोडिक वाइज हम आपको बताते रहेंगे, रिसर्च करके लेके आते रहेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।